वेलकम बैक एवरीवन टू साइको आईएएस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में और स्क्रीन के ऊपर पढ़ा, आपके टाइटल जहाँ पे होता है वहाँ पे कि आपका 68 बीपीएससी का अब हो चुका है पैटर्न चेंज। ठीक है, तो आप जो पहले मेंस आंसर राइटिंग करते थे आपके अपने अपने ऑप्शनल की, और आप इस चैनल पे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑप्शनल था साइकोलॉजी। तो उसकी जो आप पहले आंसर राइटिंग करते थे अब उसका हो चुका है दी एंड। अब आपको इस बारे में और भी आंसर राइटिंग नहीं करनी है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग आप कंटिन्यू रख सकते हैं, कंटिन्यू रखनी भी चाहिए। ठीक है, तो बीपीएससी के लिए डेटेड 28 दिसंबर 2022 से आपका बीपीएससी ऑप्शनल का पैटर्न इज नाउ चेंज्ड एंड आपको अब आंसर राइटिंग इसमें बिल्कुल नहीं करनी है। क्या क्या करना है, इसी के साथ साथ एक चीज इंक्लूड हुई है, वो है आपकी नेगेटिव मार्किंग जो काम आएगी आपके प्री में। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए जल्दी हम सीधे चलते हैं संदूक के पास और संदूक से निकालते हैं बंदूक जो है हमारा पीडीएफ। ठीक है, ओके। और जो स्क्रीन पे आप इस वक्त देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये था आपका सबलिमिनल परसेप्शन, मतलब बिलो द थ्रेशोल्ड रख के हमने जो बात की। ठीक है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइट, ओके। चलिए चलते हैं हम पीडीएफ के ऊपर। वामोस वामोस वामोस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 80,001 आवश्यक सूचना 68वीं संयुक्त प्रारंभिक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा। ओके, नंबर 1 कंडिका 8.1.2 में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। ठीक है, तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त आपको ऑप्शन दिया था 1 2 करके, तो आपने जहां सेलेक्ट किया मैक्सिमम लोगों ने नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस, मतलब जो आप 150 सवाल करेंगे प्री के अंदर तो सभी के अंदर क्या होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी होगी उसको देखते हैं। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड -1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया गया है 1/4 1/4 नंबर कटेगा और 0.25 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। तो अगर आप एक भी सवाल गलत करते हैं तो वहां कितना कटेगा आपका 0.25, इतना मार्क्स आप वहां पे लूज कर देंगे। ठीक है, तो जो लोग तुक्काबाजी एंड जो सब चीजें होती हैं, ठीक है, लक फैक्टर और वो सब चीजों को एलिमिनेट करने का एक अच्छा प्रयास कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि जो जेन्युइन लोग हैं वो अंदर जाएं। ठीक है, कभी कभी होता है कि आपका लक काफी अच्छा साथ दे जाता है तो आप खटाखट ए बी टिक करके आते हैं तो वो भी आंसर सही निकल जाते हैं, लेकिन अब इस चीज को एलिमिनेट करते हुए 0.25 इस बात का आप ध्यान रखें। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आगे। जो हमारे मेन काम की चीज है वो यहाँ पे है कंडिका 8.2 मुख्य लिखित परीक्षा में वैकल्पिक विषय की स्केलिंग। इनको बहुत दिक्कत आ रही थी स्केलिंग करने के लिए, है ना, और आपका नॉर्मलाइजेशन करने की समस्या के समाधान हेतु ये स्केलिंग और नॉर्मलाइज हम कहाँ करते हैं, हम साइकोलॉजी में थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ठीक है, ओके। दिए गए गंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। ओके, मेन काम कहाँ है हमारा 4 से 37 तक, इसमें आता है हमारा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वैकल्पिक विषय, ये क्या होगा हमारा हमारा होगा मनोविज्ञान साइकोलॉजी। एमसीक्यू आधारित, साफ साफ यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है क्या होंगे, अब यहाँ पे आपके एमसीक्यू होंगे। ठीक है, पूर्णांक 100 नंबर के होंगे, आपके 100 नंबर के एमसीक्यू होंगे और सब परीक्षा की अवधि कितनी होगी आपकी 3 घंटे की होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब आपका ऑप्शनल कैसा हो चुका है, एमसीक्यू बेस्ड हो चुका है, लेकिन पढ़ाई तो इसकी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। और क्या दिया है यहाँ पे, ध्यातव्य रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। संप्रति उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिस आपको कितना करना है, सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो 40% फॉर जनरल मिनिमम। ठीक है, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आप 40% लाएंगे तो भी आप सेम लेवल पे होंगे, और 94% लाएंगे अपने ऑप्शनल में तो भी आप सेम लेवल पे होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, कोई भी बायस यहाँ पे नहीं किया जाएगा आपके साथ। ठीक है, ओके। किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ, ठीक है, ये क्लियर है। ओके, एंड अगर अभी तक आपने 68 का फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, मौका मिला है।
पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, 20/12 थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि आज 20/12/2022 को एक और अटैक देते हैं। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सिंसियरली, आंसर राइटिंग वगैरह कर रहे थे, उनको अटैक देने की एक और कोशिश। और यहाँ पे दिनांक 30/12/2022 तक आपकी विस्तारित तिथि, मतलब 30 दिसंबर तक, नए साल के पहले पहले तक आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मेन बात ये थी क्या, आपका एमसीक्यू बेस्ड हो चुका है। और अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, जहाँ पे अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक हरी स्क्रीन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आने वाली है। तो ट्यून इन करके रहिए, ओनली ऑन साइको आईएएस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।